सो वेलकम टू बैक बेंचर्स एंट्री। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बिलो केसेस। फिर बेसिकली आपको निकालना है बेटा, नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि गिवन केसेस में नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि एक रेन है, ड्रॉप ऑफ रेन आपको बोला है, ड्रॉप ऑफ रेन आपको बोला है जो कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, ठीक है बेटा, ये ड्रॉप ऑफ रेन है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, राइट, मतलब क्या हुआ बेटा, इसका एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। एज वी नो डेट कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो स्पीड इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल भी v होगी एज द स्पीड इज कांस्टेंट। तो भाई v माइनस वी अपॉन टी यानी कि आंसर 0। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वी नो डेट फोर्स बराबर ma होता है, ठीक है। तो m इंटू 0 यानी फाइनल आंसर विल बी 0। तो देयरफॉर फोर्स विल बी 0, राइट। केस नंबर नेक्स्ट दैट इज बी। अब बी पार्ट में क्या बोला बच्चों, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन अ वाटर। तो ये रहा मान लो अपना वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, कुछ मास है जो हमको दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब ये फ्लोट कर रहा है बेटा, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कैसे भाई, फ्लोट कर रहा है मतलब ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ही वो नीचे आ रहा है, फ्लोट कर रहा है ना, एक जगह पे है, राइट। तो इसके ऊपर एट दिस टाइम इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं बेटा। एक तो ऊपर लग रहा है जो कि है हमारा अपथ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ जो कि पानी की तरफ, पानी की वजह से लग रहा है। एक इसके वेट की वजह से नीचे लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स बराबर mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो बेटा अब ये नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, इट मीन्स व्हाट, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है ऊपर नीचे वाला वो दोनों इक्वल है बेटा। तो इट मीन्स इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नेट फोर्स आपका 0 हुआ। नाउ कम टू द केस नंबर नेक्स्ट दैट इज सी। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन अ स्काई। ये भाई आप हो मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये रहे आप उड़ा रहे हो एक काइट, ये रहा काइट, ठीक है, ये काइट है, आपसे बड़ा काइट है, ठीक है। तो आप काइट उड़ा रहे हो बेटा। अब ये काइट का बोला है कि स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, इससे रेस्ट पे आ गया, मतलब ये इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा मान लो आप, ठीक है, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो भाई इसका मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई बेटा। अब वेलोसिटी 0 हो गई तो अगेन एक्सेलरेशन विल बी 0। अब एक्सेलरेशन 0 यानी कि फोर्स विल बी 0, जय माता दी। तो इस पर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा बच्चों। ना केस नंबर डी दैट इज व्हाट, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। सेम केस बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी 0, क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर लास्ट केस दैट इज ई। अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ बेटा, इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इट्स फ्री फ्रॉम स्पेस, ठीक है। इस पे लगने वाले जो फोर्स होंगे इलेक्ट्रॉन पे, कौन सा लगेगा भाई, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक लगेगा। अब आपको बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक से भी दूर है, मैग्नेटिक पे इससे भी दूर है, मतलब नेट फोर्स इस पे भी क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल।